दोस्तों, क्या आपने कभी सेकंड हैंड कार खरीदने की सोची है या फिर आप अभी सोच रहे हैं? तो आपको पता होगा कि जब भी हम गाड़ी खरीदने की सोचते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन चालू हो जाते हैं और उन कन्फ्यूजन से हमारा सर फट सा जाता है। जब भी हम गाड़ी खरीदने की सोचते हैं तो हमारे माइंड में पहले से ही बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि मैं गाड़ी कहाँ से खरीदूँ, क्या मुझे बेस्ट प्राइस मिलेगा, क्या मुझे धोखा तो नहीं मिल जाएगा, और कहाँ से खरीदूँ, कैसे खरीदूँ। ये सब सवालों से हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, चिंता की बात नहीं है। आज इस वीडियो में हम लाए हैं सेकंड हैंड कार बाइंग गाइड, जो कि आपके सारे सवालों के जवाब दे देगा। इस गाइड में आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जैसे कि आपको जो आप पैसा गाड़ी खर्च करने के लिए लगा रहे हैं, क्या उसको आपको सही वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही है, या फिर आप सही वैल्यू से कैसे लेंगे। दूसरा, कि इतनी सारी गाड़ियों में से आपका एक जो कन्फ्यूजन है कि गाड़ी कौन सी खरीदूँ, वो भी आपका इस वीडियो देख के दूर हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये, जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप गाड़ी का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे ताकि आपको कोई लूटे ना, ताकि आपके जो पैसे हैं वो ख़राब ना जाएं। क्योंकि जब हम सेकंड हैंड कार खरीद लेते हैं तब उसके बाद कोई गारंटी या वारंटी तो होती नहीं है कि हम उसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब हम इंडियन मार्केट में गाड़ी खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे डीलर्स हैं, तो हम कहाँ से खरीदेंगे। तो सबसे पहले हम इस गाइड में देखेंगे कि हमें प्राइस फॉर वैल्यू कैसे मिलेगा, कि जब हम जितना भी पैसा दे रहे हैं गाड़ी करने के लिए, उसके लिए हमें उतनी ही वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है नीड, यानी कि आपको कौन सी गाड़ी की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको खुद सोचने की ज़रूरत है कि आपको कौन सी गाड़ी से काम चल जाएगा, कि आपको SUV चाहिए या फिर आपको एक सिंपल सी हैचबैक या फिर 4 सीटर चल जाएगी, या फिर आपको एक अगर कमर्शियल है तो ओमनी वैन जैसी गाड़ी, या फिर आपको जीप चाहिए अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है। तो दोस्तों, इसका फैसला आपको खुद करना पड़ेगा। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि आप सिंपल डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में मेंबर कितने हैं। अगर आप मेंबर 4 ही हैं तो आपको 4 व्हीलर से काम चल जाएगा, क्योंकि जो भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसके लिए आपको पूरी वैल्यू तभी मिलेगी जब आप उसको फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ एंजॉय कर पाएंगे। तभी जो आपका पैसा है वो पूरे से बिल्कुल ढंग से यूज़ हो पाएगा, क्योंकि जनरली हमें गाड़ी इसीलिए चाहिए होती है। दूसरा पॉइंट है बजट। दोस्तों, बजट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका बजट 2 लाख है गाड़ी खरीदने का, तो फिर आप सीधा ही पूरा 2 लाख की गाड़ी नहीं खरीद सकते। आपको कम से कम 10 या 15% सेव करना ही चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल एक नई गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। क्योंकि जैसे नई गाड़ी जो होती है वो बिल्कुल टिप टॉप होती है, उसमें कोई ज़्यादा झमेला नहीं होता, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। लेकिन जब आप सेकेंड हैंड कार खरीद रहे होते हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि हो सकता है आप जब गाड़ी खरीद ले तो आपकी कंडीशन गाड़ी की तब अच्छी हो, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ी रिपेयर की ज़रूरत हो। सर्विस कॉस्ट तो हर गाड़ी में चाहिए होती है, या फिर आपको कुछ डिज़ाइन या मॉडिफिकेशन कराना है, जैसे सीट कवर चेंज या फिर स्पीकर लगवाने हैं, तो उसका भी खर्चा होता है। तीसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी। दोस्तों, ये फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाड़ी खरीदने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपके शहर में कौन से सर्विस सेंटर हैं, कौन सी गाड़ी की कंपनी के सर्विस सेंटर आपके शहर में अवेलेबल हैं ईजिली, और मतलब कम से कम पास होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है 3 महीने या 6 महीने में आपको सर्विस कराने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्विस के बिना गाड़ी बिल्कुल बेकार हो जाती है। हम जनरली देखते हैं कि मारुति की या फिर होंडा की या फिर टोयोटा की, या फिर हो सकता है आपके शहर में कोई और भी ईजिली अवेलेबल हो, तो आपको उसी की गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए। आइए हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू बाई, यानी कि गाड़ी आप खरीदे कैसे। हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी है, अब हम देखेंगे कि गाड़ी हम खरीदेंगे कैसे। सबसे पहले गाड़ी खरीदने से पहले जब हम गाड़ी चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि आप कोई भी ऐसी गाड़ी ना खरीदें जो कि आपको देख के ही पता लग रहा है कि इसमें एक्सीडेंट हुआ है या फिर ये डैमेज्ड है। कोई भी अवॉइड कीजिए कि एक्सीडेंटल कार ना हो, क्योंकि एक्सीडेंटल कार में काफ़ी पैसा लग जाता है आगे उसे सही करने में। दूसरा, कि मॉडिफाइड कार ना लें, क्योंकि मॉडिफाइड कार के आपको अंदर क्या है आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसका ना कोई सर्विस रिकॉर्ड होता है ना कुछ होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। तीसरी चीज़ आपको ये अवॉइड करनी है कि आपको सेकंड ओनर या फिर थर्ड ओनर कार नहीं लेनी, क्योंकि जो फर्स्ट ओनर कार है वो बिल्कुल सही होगी लगभग, लेकिन सेकंड ओनर और थर्ड ओनर का कोई गारंटी नहीं है। पाँचवा पॉइंट ये है कि कहाँ से खरीदे गाड़ी। दोस्तों, जब हम गाड़ी खरीदने की सोच रहे होते हैं तो सबसे अच्छा पॉइंट ये है, सबसे पहले आपको अपने रिलेटिव्स या किसी जान पहचान या दोस्त वगैरह से पूछना चाहिए कि आप कोई गाड़ी सेकेंड हैंड कार बेचने की है या नहीं है, या फिर आप कंपनीज़ की ऑफिशियल यूज़ कार वो सेंटर हैं, जैसे महिंद्रा की फर्स्ट चॉइस हो गई या फिर मारुति की ट्रू वैल्यू हो गई। इसमें आपको गाड़ी थोड़ी महंगी मिलेगी, लेकिन कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, तो इसलिए आपको इनको प्रेफर करना ज़्यादा चाहिए। या फिर आप जो है सीधा ऑनलाइन कर सकते हैं।
जैसे आप ऑनलाइन सीधा बायर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बीच में क्या है डीलर्स का कमीशन ख़त्म हो जाएगा और आपको अच्छे प्राइस में अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका वो देखना पड़ेगा कि कस्टमर सही है। तीसरा पॉइंट है इंस्पेक्शन। आइए, जब हमने गाड़ी डिसाइड कर ली कि कहाँ से ख़रीदनी है और कौन सी गाड़ी खरीदनी है, अब हम देखते हैं छठे पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे कि हमें क्या इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जब भी आप गाड़ी खरीदने जाएँ तो अपने साथ एक मैकेनिक लेके जाएँ। अगर आप मैकेनिक नहीं ले जा सकते तो कम से कम एक ऐसे दोस्त को ले जाएं या फिर ऐसे कोई भाई या उसको ले जाएं जिसकी वो गाड़ी की नॉलेज हो, जिसको गाड़ी का शौक़ हो और जिसको पता हो कि गाड़ी कैसे लेनी चाहिए। दूसरा, सबसे पहले आप अगर नहीं भी हैं तो आप खुद विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि इसमें कोई डेंट्स ना हो या फिर स्क्रैचेस ना हो। दूसरी चीज़ आप ये दे सकते हैं कि गाड़ी में नया पेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर गाड़ी में जो ओरिजिनल पेंट के अलावा दोबारा पेंट हुआ होगा तो साइड साइड में थोड़ा पेंट रह जाता है, थोड़ा थोड़ा मतलब पुराना लेयर दिख जाती है। तो आपको लेयर को ध्यान से देखना है कि क्या गाड़ी में कोई मतलब पेंट जो वो इवनली है कि नहीं है। दूसरा ये कि जब आप गाड़ी का इंजन देखेंगे तो आपको एक तो कंडीशन देख के पता लग जाएगा कि इंजन कैसा है। दूसरा कि इंजन में खर खर की आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई कट कट की आवाज़ तो नहीं आ रही। और फिर अगला देखना है आपको इंटीरियर में आप देख सकते हैं कि मतलब सीट कैसी है, वो आपके लुक के और टेस्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आप। अगला पॉइंट आपको ये देखना है कि टायर्स कितने घिसे हुए हैं, क्योंकि जो टायर हैं जनरली 40,000 या फिर 30,000 किलोमीटर के बाद घिसना चालू हो जाते हैं। ठीक है, जनरली उनकी लाइफ 50% ही बची होती है। तो आपको ये देखना है कि जो गाड़ी के टायर हैं वो कितने घिसे हुए हैं, और या फिर ये भी देखना है कि गाड़ी के जो सारे टायर हैं वो सेम ही उसकी डिज़ाइन के हैं नहीं है, क्योंकि अगर गाड़ी की सेम डिज़ाइन नहीं हुई इसका मतलब गाड़ी के टायर चेंज किए गए हैं, और चेंज किए गए हैं इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा ये कि आपको एग्जॉस्ट पाइप में से देखना है कि धुआं, काला धुआं तो नहीं आ रहा, क्योंकि काला धुआं मतलब जो कंबशन है वो कि फ्यूल जो है वो पूरा बर्न नहीं हो रहा है और कोई उसमें एग्जॉस्ट पाइप में कोई रेजिड्यू तो नहीं बचा है। अगला आपको देखना है कि ऑयल कैप में कुछ बचा तो नहीं है, जैसे वाइट सा रेजिड्यू बच जाता है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे पता लगता है कि जो इंजन है ढंग से काम नहीं कर रहा है। अगला आपको ये देखना है कि जो ओडोमीटर की टेम्परिंग है ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कि लोग कह देते हैं कि ये सिर्फ 50,000 किलोमीटर चली होती है, लेकिन वो हो सकता है आगे 80,000 या 1.5 लाख चली। इसका आप पता इजीली नहीं लगा सकते, लेकिन आप दूसरे कंडीशन से देख सकते हैं, जैसे कि आप टायर की कंडीशन देख सकते हैं। दूसरा, जो ABC होते हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, उनको देख सकते हैं कि ज़्यादा घिसे हुए तो नहीं है। अगर ज़्यादा घिसे हुए हैं इसका मतलब कि गाड़ी जो जितना कह रहा है उससे ज़्यादा चली, सेम केस टायर के साथ भी होता है। अगला आप देख सकते हैं कि सर्विस रिकॉर्ड मांग सकते हैं। अगर सर्विस रिकॉर्ड है तब तो ठीक है, क्योंकि ऑथराइज सेंटर में सर्विस रिकॉर्ड होगा। अगर नहीं है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, आप उस डीलर से ना लीजिए और कुछ दूसरे के पास चले जाइए। क्योंकि और एक और टिप है ये है कि आप कभी भी शाम को गाड़ी लेने ना जाएं, क्योंकि शाम की लाइट में एक तो अंधेरे में प्लस हमें जल्दी भी होती है, तो हमसे कुछ इंस्पेक्शन रह जाएगा और ढंग से दिखेगा नहीं, और हमें खामखा लूट लिया जाएगा और हम बेकार गाड़ी ले आएंगे। दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आप अच्छी सी गाड़ी ले पाएंगे। अगर कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।